सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने फिर उत्पत्ति का अध्ययन लेके आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। तो आइए आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने उत्पत्ति 5 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि कितनी कितनी उम्र में वो ख़त्म हो जा रहे थे। तो आपके पास अपना बाइबिल है तो आप भी अपना बाइबिल खोल लीजिए। हम समय को गवाए बगैर आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां पद, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 5 में क्या लिखा था? इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो वो कितने वर्ष में मर गया? 930 वर्ष की आयु में। तो उस वक्त में मतलब बहुत ज़्यादा उम्र होती थी और मृत्यु तो तय है। तो वो इतनी उम्र में होके वो मर गया। तो आज हम देखते हैं कि किसकी कितनी कितनी उम्र थी। सबसे पहले हम आदम की उम्र देखते हैं कि 930 वर्ष की इसकी उम्र थी। शेत की थी 912 वर्ष, एनोश की थी 905 वर्ष, कैनान की थी 910 वर्ष, महलेल की थी 895 और येरेद की थी 962 मतलब 962 और हनोक की थी 365 यानी कि 365 और मतुशेल की थी 969 मतलब 969 और लेमेक की थी 777 मतलब 777 और नूह की उम्र थी 950 यानी 950। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी उम्र ये कितने सालों तक जीवित रहते थे। लेकिन आजकल की ये कंडीशन है कि लोग 30 में, 50 में, 70 में, 80 में टपक जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो सब मरे, ये हनोक नहीं मरा। आपको इस बात का ध्यान रहा होगा कि सब मर गए, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। और उसके बारे में हमने इस बाइबिल में डिटेल नहीं लिखी है। अगर आप जशार की पुस्तक और हनोक की पुस्तक है, आप उसको पढ़ोगे तो उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। और क्या वजह थी? वजह है 2 ऐसे व्यक्ति जिनसे आज कुछ सीख सकते हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, उसका 5वें पद में, कि इन सब की उम्र इतनी इतनी होके ये मर गए। लेकिन ऐसे 2 व्यक्ति थे जो मरे नहीं, उनसे हम कुछ सीख सकते थे। और कौन है वो 2 व्यक्ति? पहला है हनोक और दूसरा है नूह। इन दोनों से क्या सीख सकते हैं आप? हमें ये बात समझना है कि हम इन दोनों से हम क्या सीख सकते हैं। और 2 ऐसी बातें जो एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको हम आज की डेट से जोड़ेंगे कि हनोक और नूह एक ऐसे विश्वासी थे जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे। तो क्या है वे दोनों बातें? पहला परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा परमेश्वर का काम करना। तो एक ऐसा लड़का जो परमेश्वर के साथ 1 साल, 200 साल, 300 साल, बल्कि 365 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चला। और दूसरा कैरेक्टर जो परमेश्वर का काम करता हुआ दिखाई दिया वो है नूह। नूह के द्वारा परमेश्वर ने जहाज बनवाया, जिसके चलते परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया। ये कहानी आपको मालूम है, बाइबिल में भी लिखी है और डिटेल से जशार की पुस्तक और आप हनोक की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। और साथ में उन्होंने जानवरों को भी बचाया, जोड़ी जोड़ी जो जानवर थे उनको भी बचाया। तो सोच के देखिए कि ये 2 कैरेक्टर, ये 2 लोग या 2 बातें, इनसे हम क्या सीख सकते हैं।
पहला परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा परमेश्वर का काम करना। क्या आज की डेट में हम परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर का काम कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आज के डेट में क्या आप परमेश्वर का काम और परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो? हनोक प्रेम बताता है और नूह काम बताता है। अब एक ऐसा प्रश्न जिसको समझाना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम, वर्क ऑफ द लॉर्ड। ये क्यों और कैसे? अब परमेश्वर से प्रेम करते हो तो साबित करो, और करने के लिए आपको क्या करना है? आज्ञा पालन करना है, मतलब काम करना है। तो आज्ञा पालन करने से आपका प्रेम साबित होगा। एग्जाम्पल, जैसे आप अपने परिवार में अपने मम्मी डैडी से प्यार करते हो, तो आपको वो प्यार कैसे साबित करोगे? आप किसी लायक बन के दिखाओगे ना। स्कूलों में अच्छे नंबरों से पास होके दिखाओगे। अगर आप काम कर रहे हो तो एक अच्छी पोजीशन में जाके अच्छे से पेपर की तैयारी करके आप उनको कामयाब होके दिखाओगे। तो इस तरह से आपके कामों से पता लगता है कि आप अपने मम्मी डैडी को कितना प्यार करते हो, उनकी बताई बातों को कितना आप कंसंट्रेट करते हो, कितना समझते हो, आज्ञा पालन आप कितना करते हो मम्मी पापा का। तो यही बातें हमें बताती है। उसी तरह से परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं, बोलते हैं ना वर्शिप लोग क्या बोलते हैं? प्रेम 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 के गाने गाते हैं, इमोशनल गाने गाते हैं। अरे साबित कीजिए, आज्ञा पालन, आज्ञाकारी बनिए, आज्ञा पालन सीखिए। परमेश्वर के वचन को उसको लेकर चलना है, उसका काम करना है। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम करता है तो मैं भी काम करता हूँ। तो हमें काम करना है। उसके लिए हम एक चैप्टर निकालते हैं, और मैं ये साबित करने जा रही हूँ यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 15 में। आपके पास अपना बाइबिल है, आप भी खोल लीजिए, क्योंकि बाइबिल का अध्ययन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। बाइबिल होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके द्वारा हम वचनों को समझ सकते हैं, कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, कौन सा वाक्य कहाँ पे लिखा है, हम समझ सकते। तो आइए, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। क्या कहता है वचन? वचन साफ कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। जैसे आप सांसारिक दुनिया में अपने माँ बाप को प्रेम को आपको प्रकट करना है, तो आपको साबित करना कि आप कामयाब व्यक्ति हो। तो उसी तरह हमें किसी को भी साबित करना है कि हम आपसे प्रेम करते, तो हमें कामयाब होकर दिखाना है। मैं उनको नहीं बोल रही हूँ जो लड़का लड़की करते हैं, वैसा वाला प्रेम मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं प्रेम, आज्ञा पालन और निस्वार्थ भाव से अपने माँ बाप की सेवा करना और किसी लायक बन के दिखाना, उन कामों की मैं बात कर रही हूँ। तो आज्ञा देता है, आज्ञा पालन नहीं करते तो तुम मेरे, क्या बोलता है वचन, कि तुम मेरे बेटे बेटियां नहीं हो। अगर प्रेम तुम करते हो परमेश्वर से तो तुम्हें साबित करना है, मुझे साबित करना है। क्योंकि साबित मैं तभी करूंगी मैं अपना प्रेम, जब मैं प्रभु यीशु मसीह का काम करूंगी। तो नाम के ईसाई आजकल आपको बहुत देखने को मिलेंगे, और दूसरे कामों के लिए बहुत टाइम पास मिलेंगे, लेकिन वचन पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप कहोगे मैं यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ, लेकिन जब आपके पास टाइम होती, छुट्टियाँ होती, हॉलीडेज होती, तो आप क्या करते हो? एंजॉय करते हो। संसार में रहकर संसारिक चीज़ों को एंजॉय करते हो। लेकिन आपको बोल दो कि थोड़ा सा बाइबिल पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो लेकिन कहेंगे मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। उसी तरह परमेश्वर न्याय के दिन कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, अब भी समय है, संभल जाइए और वचन को पढ़िए, जितना हो सके बाइबिल का अध्ययन कीजिए। और याद रहे, परमेश्वर ने आदम को क्यों वाटिका में रखा था? जवाब है, सिर्फ काम के लिए, काम के लिए रखा था।
उत्पत्ति 2:15 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। उत्पत्ति 2:15 में क्या लिखा था। उत्पत्ति 2:15 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो साफ वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदम को वहां काम करने के लिए रखा था, रक्षा करने के लिए रखा था। तो जो कहते हैं परमेश्वर से इतना प्रेम करता हूं, आजकल के लोग जैसे कहते हैं, तो आपको साबित करना होगा। रोमियो 10:2 क्या कहता है, आइए वो भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। रोमन्स चैप्टर 10:2 में क्या लिखा हुआ है। 10:2 में लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धि के साथ काम नहीं करते। मन को उनको पता है कि परमेश्वर को हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, धुन तो है, लेकिन किस तरह का धुन होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। तो पौलुस क्या कहता है, उन्हें धुन तो है, रहती है, पर बुद्धि के साथ काम नहीं करते। एक होता है अपने तरीके से काम करना और एक होता है परमेश्वर के तरीके से। लेकिन आजकल के पास्टर अपोस्तल क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वो बाइबिल को जिस तरह से लिखी है बाइबिल, उसके तरीके से टीचिंग नहीं दे रहे हैं, अपनी ओर से बना के टीचिंग दे रहे। तुम्हारे घर में आशीष आएगी, तुम्हारा मकान बनेगा, तुम बाहर जाओगे, तुम्हारे चंगाई होगी। वचन में साफ लिखा है कि तुम जब प्रभु में आओगे तो तुम्हें दुख उठाना है, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है, दुख उठाने हैं, परेशानियां उठानी है, जिल्लत उठानी है, ताकि हम वो मुकुट जो हमारे लिए रखा है स्वर्ग में, उसे हम ले सके। मार्कुस 3:14 हम पढ़ लेते हैं। मार्क चैप्टर 3:4 में क्या लिखा है। लिखा है, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वह चुप रहे। भलाई तो भलाई है, हमें भलाई करनी है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने साथ साथ काम करने वाले चाहिए थे, जिस तरह से उस वक्त साथ साथ काम कर रहे थे, तो इस वक्त भी उनको काम करने वाला चाहिए था। हम मार्कुस 3:14 भी पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उनके साथ साथ रहे और वे उन्हें भेज के वे प्रचार करे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करे। तो प्रभु यीशु के साथ साथ जो रहते थे चेले, उनको 2-2 करके भेजते थे, ताकि वो प्रभु यीशु का काम करे, सुसमाचार सुनाए, है ना। प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2:4 में क्या लिखा हुआ है। 2:4 और 5 में क्या लिखा हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 2:4 और 5 लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो यहाँ पर ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है, काम पर दिया गया। सबसे ज़्यादा जोर काम पर दिया गया, काम पर फोकस किया गया है। परमेश्वर के काम पर, जो परमेश्वर का काम करेगा वो नीचे नहीं गिरेगा। जो परमेश्वर का काम नहीं करेगा वो नीचे गिरेगा। जो परमेश्वर का काम करेगा वो हमेशा अनंतकाल तक टिका रहेगा। तो प्यार का डेफिनेशन क्या है, प्रेम का डेफिनेशन क्या है, काम है। हमें क्या करना है, काम करना है। और कौन सा काम, उसकी मर्जी से। कौन सा काम करना है, उसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं। अपनी मर्जी से कुछ भी बाइबिल में से निकाला थोड़ा सा और उसको तुमने डॉक्ट्रिन बना दिया, ऐसा नहीं करना। हमें परमेश्वर के काम को सही रीति से लेना है,
क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए कि दाऊद परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता था। आपको याद है ना, दाऊद परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता था क्योंकि वो बहुत प्रेम करता था परमेश्वर से। तो उसका मंदिर, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तेरा बेटा मंदिर बनाए। दाऊद ने गलती की थी, माफ़ी भी मांगी और उसके अनुसार वो चला भी, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो काम तेरा बेटे को सौंपा है वही वो करेगा, तो मंदिर नहीं बनाएगा। तो हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। तब उसने वो मंदिर नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसके बेटे के द्वारा वो मंदिर बनाया, बहुत भव्य मंदिर बना। तो मेरे प्रियो, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है। परमेश्वर का काम हमें उसके हिसाब से चलना है, उसकी मर्जी को जानना, उसकी मर्जी को पूछना है। पहला यूहन्ना 2:4 में क्या लिखा है? फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 4 में क्या लिखा है? फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 4 में लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। मतलब वो अपनी मर्जी से कहता है मैं तो समझ गया हूँ, ईसाई उसमें आ गया है, बपतिस्मा ले लिया और कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ परमेश्वर के बारे में, लेकिन वो झूठा है क्योंकि उसने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चला। अगर हम वचन पर चले, वचन पर चलने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना, है ना। सचमुच परमेश्वर से वो प्रेम करता है अगर वो वचन पे चल रहा है, उसकी आज्ञा को मान रहा है। तो हम कनेक्शन देते हैं उत्पत्ति 5:21 में। अब बात करते हैं हनोक, जो 65 साल तक जिया और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उत्पत्ति 5:21 हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा? जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 में क्या लिखा है? जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मेतुशेल का जन्म हुआ। मतलब जब वो 65 वर्ष का हुआ तब किसका जन्म हुआ? मतुशेल का जन्म हुआ। तो उत्पत्ति 5:22 में क्या लिखा है? मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो देखिए, परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसको मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको वैसा का वैसा ही उससे उठा लिया। तो मेरे प्रियो, हमें भी कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चले। जैसा परमेश्वर चाहता है उसका काम हम वैसा करें, हमें उसके साथ साथ चलना है। तो हनोक के 65 साल को क्यों नहीं गिना? क्योंकि हनोक 65 साल परमेश्वर के साथ नहीं चला। आप सोच रहे होंगे कि उसके 65 साल को क्यों गिनती नहीं किया? 65 साल वो क्या करा, है ना। तो हनोक जब पैदा हुआ था तब आदम जिंदा था। हम इसको जानते हैं, जान के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब हनोक पैदा हुआ तो वो कितने साल का था? 65 साल का था। हनोक जब पैदा हुआ तो आदम जिंदा था। और कौन से वचन में लिखा है कि हनोक है और आदम जिंदा था? आइए यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन, जूडा 1 चैप्टर वर्स 14 में लिखा हुआ है। 1 चैप्टर वर्स 14, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आएगा। मतलब इसमें साफ वचन में बताता है कि हनोक उस वक्त जब पैदा हुआ तो आदम जिंदा था। और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, जैसे मैंने बताया वचन पढ़ के, पहली पीढ़ी हनोक का 7वीं पीढ़ी 1 से लेकर 7, जब आदम की पीढ़ी गिनती हो वहां से 100 साल गिना। जब हनोक पैदा हुआ आदम की उम्र हो गई थी कम से कम कितने की? 700 साल की हो गई थी। बाइबिल रिकॉर्ड करती है कि आदम मरा 930,
जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि 930 साल की उम्र में आदम मर गया और नवी पीढ़ी में हनोक पैदा हो चुका था। तब 65 साल का हो चुका था। हनोक को पता है कि परिस्थिति क्या थी। जब आदम मरा 930 साल का होकर, तब उस वक्त हनोक 65 साल का था। तो ऐसा हो सकता है कि हनोक ने अपनी दादी यानी हवा से पूछा होगा कि हम कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, हम कहाँ से आए हैं। ये सब बातें जैसे आजकल हम पता है हमें कि बाल बच्चे पूछते ना, हम मम्मी कौन है, हमारे दादा कौन है, परदादा कौन है, हम किसको मानते हैं, कैसे है। तभी तो बच्चों को जब सिखाते हैं तभी तो बच्चों को पता होता ना कि हम ये धर्म में। आजकल जैसे सबको पता है कि हम ये धर्म में वो धर्म में, उनको पहले से तो नहीं मालूम होता, माँ बाप ही सिखाते। उस तरह हनोक ने पूछा होगा अपनी दादी से, हवा से, कि हम कौन से हैं, हमारा परमेश्वर कौन है। उस दादी ने उनको बताया होगा। तो यहाँ से अपनी कहानी शुरू सुनाई हवा ने, और हम इस तरह से आए और हमने परमेश्वर को माना। उसने बताया होगा कि हम ऐसे हम परमेश्वर को मानते हैं, हम यहाँ पे थे अदम की वाटिका में, हमने ऐसे गलती की, परमेश्वर का मन दुखाया, ऐसे ऐसे करके सारी बातें उसने बताई होगी। तो यहाँ पर जैसे ही हनोक ने कहानी सुनी, इब्रानियों 11 के 5 में क्या लिखा है, आइए हम कनेक्ट करते हैं उसको। इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 5 में, इब्रानियों आप भी खोल लीजिए। इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 5 में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो मेरे प्रियो देखो, गवाही दी गई थी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसने अपनी मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। तो इससे पता लगता है कि उसने अपनी दादी से पूछा और दादी ने उसको बताया, और उसने उसी तरह परमेश्वर के साथ साथ चला, उसकी आज्ञाओं को माना, तो परमेश्वर ने खुश होकर उसे उठा लिया। उत्पत्ति 3 का 8 हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 में क्या लिखा है। ये कट टू कट बाइबल, मैं जिस तरह से वचन को रख रही हूँ तो ये कट टू कट नहीं लिखा हुआ है ना, जिस तरह से बाइबल लिखी गई है। हमें कनेक्ट करना है, कौन सा वचन किसके साथ जोड़ना है, हमें ये आना चाहिए। किस तरह से हमें कॉन्सेप्ट में वचन को बात करना है, ये आना चाहिए। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद में क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसकी सुनाई दिया। फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। किसका? परमेश्वर के शब्द को। ठंडे समय का मतलब होता है कि शाम के टाइम। तो उस समय वो जब फिर रहा था तो उसको आवाज़ आई, और यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। उत्पत्ति 5 का 22 भी हम ले लेते हैं। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 22 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो यहाँ आदम के साथ चलता था परमेश्वर, और यहाँ हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो कहानी सुनकर हनोक ने पढ़ा होगा कि, और इस बात को उसने 65 साल उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया होगा। मेरे प्रियो, 65 साल जब इन बातों को उसने सुना होगा कि परमेश्वर ठंडे समय में वाटिका में घूमता था, मतलब परमेश्वर हमेशा आदम के साथ साथ रहता था, पास पास रहता था। यही बात को सुनकर हनोक ने जो 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चला, 65 साल तक उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया।
तब जाकर उत्पत्ति 5:22 में कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक वचन पढ़ते जो इससे कनेक्ट करेगा, ले लेते हैं हम फर्स्ट इतिहास चैप्टर 28 वर्स 9। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 9। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 9 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वे तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। तो साफ वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रेम किया, उसकी आज्ञा को माना और संगति की, परमेश्वर के साथ में बातें की। आदम से चाहता था या आदम में वो आदम के से सुना था, उसने उसके साथ साथ ही रहता था और इसी जरिए हनोक को आदम मिला। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। हनोक ऐसे समय पर परमेश्वर के साथ चला जहां भयंकर पाप था। आपको पता है कि किस तरह से हमने उत्पत्ति 2 में हमने पढ़ा है कि किस तरह से भयंकर काम होते थे। हमने किस तरह से पढ़ा है कि हमने पूरी कहानी पढ़ी है, मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो किस तरह से पाप बहुत ज़्यादा था नूह के टाइम में भी, हनोक के टाइम में भी। और उत्पत्ति 6:4 में क्या लिखा? उस सवे दानव, उत्पत्ति 6:4 में क्या था लिखा है? उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उनके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रों के साथ में, तब वे उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए उनसे वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। आप इसको बाद में पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर मैं उसको अपलोड नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद उत्पत्ति 6:6 में भी और परमेश्वर यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर पछताया। 6 में हम पढ़ते हैं कि उनके घिनौने काम, गंदे काम को देखकर परमेश्वर बहुत सैड हुआ, बहुत दुखी हुआ। इसके बावजूद हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। देख लो, इतनी गंदगी तब भी थी और आज भी है, तो आप अनुमान लगाइए कि कौन परमेश्वर के साथ चल रहा है। इस वक्त खरी शिक्षा वाले परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, उसके वचन को लेकर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा पाप तो आज है। तो आज हमारी परिस्थिति क्या है? आज हमारा प्रेम हम थोड़े दिन का होता है, 1 साल 2 साल 3 साल चलेगा, इसके बाद हमारा प्रेम क्या होता है? ठंडा होता है। लेकिन हनोक साथ साथ परमेश्वर के चलता था। कितने लोग कहते हैं कि जब से मसीह में आया हूँ मुसीबत ही मुसीबत है। कितने लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर में आए, मैं दुखी। आपको किसने कहा कि आपको सुख मिलेगा? किसने कहा आपको ज़रूरतें पूरी होंगी? मसीह में आने से हमें क्रूस उठा के चलना है, दुखों को झेलना है, परेशानियों को झेलना है। हम तो परमेश्वर को छोड़ देते और हनोक 365 साल तक जिया। देख लिए, उसके परमेश्वर के साथ साथ रहा। और हम थोड़ी सी मुसीबत आती, आए है हम इनको मान रहे परमेश्वर को और इन्होंने तो हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। मेरे प्रियो, हमारी परीक्षा समझ के उसको झेलते जाइए, आखिरी सांस तक झेलते जाइए। आप लोग यहाँ लोग भी 3 साल भी नहीं चल सकते हैं। आजकल लोग थोड़े टाइम में ही परमेश्वर को छोड़ देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी दुख तकलीफें आ रही हैं, है ना। तो संसारिक आदतें उसमें से निकलनी पड़ती। जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं तो हम कहते हैं हाँ, हम परमेश्वर को अपना रहे हैं, हमें गलत चीज़ों से, लेकिन उनके अंदर से वो संसारिक चीज़ें, संसारिक गंदगी नहीं निकल पाती है। तो परमेश्वर के लिए अपने आप को शुद्ध एवं पवित्र कर, उसने कहा ना कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र हो। तो हमें अपनी आदत को बदलना है और हमें हनोक जैसे चलना है। आज आप अपने मन से, अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ, और परमेश्वर को क्या परमेश्वर जानता नहीं है? सब कुछ जानता है। हमें जो अंदर है हमें वो बाहर भी रखना है। हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर को हमें साबित करना है। परमेश्वर को हनोक का जीवन इतना प्रभावित किया कि उसने उसको 365 ईयर्स होते ही उसे नेक्स्ट वीक उठा लिया। तो मेरे प्रिय, अपना जीवन भी इसी तरह रखें ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ चल सके। हमें अपने कामों को परमेश्वर के हिसाब से चलना है। हमें अपने हिसाब से कुछ नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना है। तो मेरे प्रियो, मैं समझती कि आपको
मेरी इन बातों को समझ गए होंगे आप। और परमेश्वर करे इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। और जब भी कभी परमेश्वर करे आपको हाथ में ये वीडियो लगे, परमेश्वर करे आपका जीवन बदल जाए और आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को दे सके। सबको जय मसीह की।